धर्म क्या है? हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी और सिख, क्या यही धर्म है? ये धर्म नहीं है। तो फिर धर्म क्या है? शास्त्रों में कहा गया है और मनुजी महाराज ने धर्म की व्याख्या करते हुए बताया है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्म क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, जिसमें धृति, क्षमा, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, ऐसे ही धीर विद्या, सत्य बोलना, क्रोध को मारना, ये सब धर्म के 10 लक्षण हैं। इसीलिए भगवत प्राप्ति चाहने वाले व्यक्ति को इन लक्षणों का पालन करना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ये सब उसके अंदर भी हों। लेकिन आज की भौतिक दुनिया में, संसार में रहते हुए इतना सूक्ष्म एवं बारीकी से चल पाना अत्यंत कठिन है। तो फिर क्या किया जाए? तुलसीदास जी महाराज ने और सरल किया है। उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए ये बताया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। धर्म का मूल यानी उसकी जड़ है दया। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को दया करनी चाहिए, अपने से छोटों पर और अपने से बराबर वालों पर भी दया, अपने से बड़ों पर और अपने से अधिक बुद्धि वाले पर भी दया। यानी जितना हो सके हमें दया ही करनी चाहिए। लेकिन ये दया भी कठिन है, क्योंकि जो व्यक्ति हमको हमारे हिसाब से अच्छा लगता है उस पर तो हम दया करते हैं, लेकिन जो हमारे मन के अनुकूल नहीं चलता उससे हम ईर्ष्या करते हैं। और ऐसा हो ही जाता है, जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं, हमारे हृदय में उसके लिए दया नहीं आ पाती। तो फिर क्या करना चाहिए? ब्रह्मर्षि श्री देवराह बाबा सरकार ने धर्म के लिए एक और सरल मार्ग बताया है। श्री बाबा बताते हैं, बच्चा, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यतः कृष्ण सवणाद यस्य लभ्यते। यानी भगवान श्री हरि के गुणानुवादों को सुनना, उनकी चर्चा करना सबसे श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि भगवान के गुणों को सुनने से प्रभु में प्रेम होने लगता है और इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति भगवान से प्रेम कर सकता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी द्वेष के, क्योंकि भगवान सबके साथ समान रूप से सर्वव्यापी हैं। परम शक्तिशाली होते हुए भी भगवान अपने भक्त के लिए साकार होते हैं और यही बात भक्तों के हृदय को जीत लेती है। इसीलिए अपनी मुक्ति चाहने वाले, अपना कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये एक बात गांठ मार लेनी चाहिए। वो बात है बार बार भगवान की चर्चा को अपने कानों से सुनना, अपने मुंह से कहना, उनके भजन गाना, प्रेम युक्त होकर एकांत में बैठकर उनके स्वरूपों का ध्यान करना। ऐसा करने से ही आपके जीवन में आनंद की अधिकता बढ़ती जाएगी। आपको नए नए अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। भगवान की सूक्ष्म लीलाएं आप अपनी इन आँखों से भी देख सकेंगे। भक्तमाल में ऐसे कई प्रमाण हैं जहाँ इसी रास्ते से, इसी एक सूत्र से ही भगवान के भक्तों ने भगवान को पाया है। सिर्फ उनका मधुर गुणगान करना। हनुमान जी उनका नित्य गुणगान ही तो करते हैं। प्रहलाद जी नारायण नारायण कहकर भगवान को रिझाते रहते हैं। इसीलिए आप भी, जो भी व्यक्ति अपना कल्याण, भगवत प्राप्ति चाहता है, शांति चाहता है, प्रेम, दया, सब कुछ चाहता है, वो ये एक काम अवश्य करे, भगवान के चरित्रों का गुणगान या तो सुने या कहे। ऐसा ही करने से व्यक्ति प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने लगता है।